हरे कृष्णा हरि बोल। सभी भक्तों को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी की। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 अगस्त दिन मंगलवार को अजा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से, विधिपूर्वक करने से साधक को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ अंत में ये व्रत कथा अवश्य करें। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आई सबसे पहले जानते अजा एकादशी की प्रारंभ तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अजा एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। अजा एकादशी व्रत का पारण 20 अगस्त को सुबह 5:53 AM से 8:29 AM के मध्य कर सकते हैं। तो अब जानते हैं अजा एकादशी का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। साथ ही हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं। वहीं यहाँ हम बात करने जा रहे हैं अजा एकादशी के बारे में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 को अजा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस साल यह व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का विधान है। वहीं इस दिन व्रत कथा का पाठ भी जरूरी होता है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने पुत्रदा एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक राज्य में हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। अपने राज्य को राजा बहुत प्रसन्न रखता थे। राज्य में खुशहाली थी। समय बीतता गया। राजा की शादी हुई। उनका एक पुत्र हुआ। लेकिन दिन बदलने लगे। राजा के पिछले जन्मों के कर्म उनके आगे आने लगे, जिसके फल के रूप में राजा को दुख भोगना पड़ रहा था। राजा के राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने कब्जा कर लिया। राजा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए राजा ने एक चांडाल के पास काम करना शुरू किया।
वह मृतकों के शवों को अग्नि देने के लिए लकड़ियां काटने का काम करता था। अपने जीवन से बहुत दुखी राजा को समझ आया कि वो जरूर अपने कर्मों के फल की वजह से ही इस दशा में है कि रोटी को भी मोहताज हो गए। एक दिन राजा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए। वहां लकड़ियां लेकर घूम रहा थे। अचानक देखा कि सामने से ऋषि गौतम आ रहे हैं। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़े और बोले, हे ऋषिवर प्रणाम। आप तो जानते ही हैं कि मैं इस समय जीवन के कितने बुरे दिन व्यतीत कर रहा हूँ। आपसे विनती है कि हे संत भगवान मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। मुझ पर दया कर बतलाइए कि मैं ऐसा क्या करूं जो नरक जैसे इस जीवन को पार लगाने में सक्षम हो पाऊं। ऋषि गौतम ने कहा, हे राजन तुम परेशान न हो। यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही तुम्हें झेलना पड़ रहा है। कुछ समय बाद भाद्रपद माह आएगा। उस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अजा एकादशी का तुम व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारे जीवन में सुख लौट आएगा। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार उसी प्रकार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य वापस मिला। वह अपने बेटे और पत्नी के साथ वहां राज्य करते रहे। मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों का दास बनकर वह बैकुंठ धाम में वास करने लगे। अजा एकादशी की व्रत कथा अनेकों पापों को हर लेने वाली है। जो भी व्यक्ति अजा एकादशी की कथा पढ़ता या सुनता है उस पर भगवान विष्णु हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। और आपको एकादशी को लेकर कोई अन्य सवाल हो तो हमें डीएम कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।